महामुनि के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो राजन। कहिए महामुनि, आप इतनी व्याकुलता हुए और इतना अचानक कैसे आना हुआ आपका? हे मुंदेव, सब कुशल है ना? हे राजन, अगर मेरे आने का कारण जानना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है मुंदेव, जो भी बात है स्पष्ट बताइए। देखो राजन, ध्यान दो, मनुष्य से बात, विष्णु की रक्षा सदा करते हम पार। चाचा क्या नाम है? इससे बड़की वाली युद्ध करे तो राज्य कार्य सब धनवाले में करूंगा असुरों के अत्याचारों से सहायता दो चीजें तुमसे देने आया। अपने पुत्र राम लखन देता नहीं मुनिनाथ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुनिनाथ? हे मुनिनाथ, आप मुझे क्षमा करें मुनिनाथ। आप मेरा कलेजा ही निकाल कर ले लेना चाहते हैं मुनिनाथ। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, आपको जो वस्तुएं चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, परंतु आप मेरे जिगर के टुकड़े को हमसे मत मांगिए मुनिनाथ। हे मुनिवर दोनों बालक है, भोले बाले बाला बनिए। लड़की प्यार नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान। आपको आपके यज्ञ की रक्षा करनी है। हे मुनिनाथ, और विकल्प है। अरे यह राज्य पाता संपत्ति तेरा, सब कुछ तेरा, धिक्कार मुझे। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, है
नहीं तक कई न जाए। हे मुनिदेव, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे। वह राम मेरा सुख धाम मेरा दैत्य विरह गवाया। इन आँखों के दो आंखें हैं, इन बूढ़ी आँखों का तारा। हे मुनिनाथ, आप हमसे हमारे कलेजे के टुकड़े को अलग मत करिए मुनिनाथ। आपके यज्ञ की ही रक्षा करनी है मुनिनाथ। आप कहिए, मैं तुरंत अपने दल बल के साथ आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुरंत चल पड़ता हूँ मुनिनाथ। परंतु आप हमारे पुत्रों को हमसे अलग मत करिए मुनिनाथ, अलग मत करिए मुनिनाथ, अलग मत करिए। या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, क्या चुकी कहानी दीवानी फिर भी माया में इतनी भ्रमता है। उपकार संत के करने में इतनी विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन का मुझको देने में इतनी बातें इतनी हुई। आज यदि विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़वाहन, शंकर से विनती करता भी जाता उनका भी आता। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसका मुझको संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुमको भी, इस पुण्य कार्य में पाप। हे महामुनि, आप हमको अधीर मत करिए। अभी तो हमने उनके साथ चंद पल ही नहीं बिता पाए हैं मुनिनाथ। हे गुरुदेव, आप ही मुनिदेव को समझाइए। राजन, हाँ गुरुदेव। मेरी वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। यह जोगी राजन आते हैं इन पर
यज्ञ की रक्षा करके आपके दोनों पुत्रों को वापस लाएंगे। आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश है मैं वैसा ही करता हूँ। हे सभा सुमन। हाँ महाराज, द्वारपाल से कहकर हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को राज्य दरबार में लाया जाए। ठीक है महाराज, आप आसन पर विराजमान हैं। द्वारपाल, महाराज का आदेश है कि राम और लक्ष्मण को यहाँ बुलवाया जाए। गुरुदेव प्रणाम। मुनिदेव प्रणाम। शास्त्री, हम लोगों को यहाँ पर बुलाने का क्या कारण है? हे बेटे राम। हाँ पिताजी, आप लोगों के बुलाने का कारण है गुरुदेव का आदेश है कि आप लोग जाकर के मुनिदेव के साथ शिक्षा ग्रहण करिएगा और मुनिदेव के यज्ञ की रक्षा करके शिक्षा ग्रहण करके सकुशल घर वापस लौट आइएगा बेटे राम। हे पिताजी, आप चिंता न करें, हम दोनों भाई गुरुदेव की रक्षा कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है। हे गुरुदेव, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को आपको सौंप रहा हूं। इन्हें संभाल के रखिएगा और इनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, आपके यज्ञ की रक्षा हो जाए, उसके बाद इन दोनों पुत्रों को सकुशल वापस लेकर आइएगा मुनिनाथ। ठीक है राजा। हे मुनिनाथ, जीवन का मने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे